नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के मन में बस एक ही डाउट है कि आखिर कौन सी एजेंसी एग्जाम लेने जा रही है। बहुत सारे छात्रों का ऐसा मानना है कि पुरानी एजेंसी जो सतवत इन्फोसोल थी, वही कंपनी जो है वही एजेंसी एग्जाम लेने जा रही है, जबकि कई लोगों का कहना है कि अंदर ही अंदर एक नए एजेंसी का चयन हुआ है और वो एजेंसी जो है वो एग्जाम लेने जा रही है। हालांकि आप सभी को पता होगा कि 21 और 22 सितंबर को झारखंड सीजीएल एग्जामिनेशन को लेकर डेट भी जारी कर दिया गया है और अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आज 3 सितंबर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में कौन सी एजेंसी है, ये आज भी एक संशय बना हुआ है। क्या 21 और 22 सितंबर को एग्जाम हो पाएगा, ये भी कई एक के मन में डाउट क्रिएट हो रहा है इस डेट को लेकर। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो छात्रों के मन में जो सबसे बड़ा डर क्रिएट कर रहा है, क्या अगर एग्जाम होता है 21 और 22 सितंबर को तो फेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन तमाम चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कौन सी एजेंसी एग्जाम लेने जा रही है, उस एजेंसी के बारे में भी मैं आप सबको बताने वाला हूं। सतवत इन्फोसोल के साथ क्या कुछ हुआ, इन तमाम चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर जरूर कर दे दोस्तों, और कोशिश करें कि वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट तक देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, सबसे पहला जो डाउट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें पेपर लीक होने की घटना के बाद सतवत इन्फोसोल को जेएसएससी की ओर से उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। हालांकि ये मामला अभी भी कोर्ट में लटका हुआ है। इसके बाद बीच में आप सबको याद होगा कि नए एजेंसी को हायर करने के लिए एक टेंडर नोटिस भी आया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद उस टेंडर नोटिस पे रोक लगा दिया गया था। अगले आदेश तक उसे जो है पोस्टपोन कर दिया गया था। अगर आप लोग को ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो मैं आप सबको बता दूं कि अब तक वो टेंडर का नोटिस जो है वो नहीं खुल पाया है और नहीं खोला गया है। कारण क्या है कि इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। अब जरूरत ही नहीं पड़ा तो आपके मन में ये लग रहा होगा कि सर, अगर जरूरत ही नहीं पड़ा, नए एजेंसी को हायर करने की आवश्यकता ही जब नहीं पड़ी, तो ऑब्वियस सी बात है कि सतवत इन्फोसोल फिर से एग्जाम ले रही होगी। तो बिल्कुल नहीं ले रही है। ठीक है, जो भी हमारे दोस्तों के मन में ये डाउट आ रहा है कि सतवत इन्फोसोल एग्जाम ले रही है, तो मैं आप सबको बता दे रहा हूं कि सतवत इन्फोसोल एग्जाम नहीं ले रही है। और अगर आप ये भी पूछेंगे कि कोई नई एजेंसी को हायर किया गया है, तो मैं यहां भी बोलूंगा कि नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर बात क्या है, तो चलिए एक एक चीजों को मैं आप सबको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं जो बातें बता रहा हूं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं अपने तरफ से मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूं या फिर खुद से मैंने ये कहानी तैयार किया। बहुत ही जानकारी इकट्ठा करने के बाद और मतलब ऐसे लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद जो कि एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं और इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, उसके बाद ही मैं आप सबको जानकारी दे रहा हूं। हालांकि मैं नाम आप सबको नहीं शेयर कर सकता हूं ड्यू टू प्राइवेसी, लेकिन जो चीजें मैं आप सबको बता रहा हूं एकदम 100% सही है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो आपके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन सी एजेंसी एग्जाम लेने जा रही है और 21-22 सितंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये सारे चीजों को मैं आप सबको सबसे पहले समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, जब टेंडर नोटिस ही नहीं खोला गया है तो नई एजेंसी आने की कोई चांस ही नहीं है। मतलब कोई नई एजेंसी नहीं है, लेकिन सतवत भी नहीं है। कारण क्या है कि सतवत ने जेएसएससी के ऊपर केस किया हुआ है, क्योंकि जेएसएससी की ओर से सतवत को लगभग 3 सालों के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था लास्ट टाइम में पेपर लीक होने के का हवाला देकर के। ठीक है, हालांकि सतवत ने यह भी दावा किया है कि पेपर लीक में हमारे अधिकारी नहीं बल्कि जेएसएससी आयोग के अधिकारी इंगेज थे, इसलिए उन्होंने दोनों के बीच में अगर देखा जाए, जेएसएससी और सतवत इन्फोसोल जो कि लास्ट एग्जाम कंडक्ट करवाई थी, इनके बीच में एक कॉन्ट्रोवर्सरी क्रिएट हो गया है। ठीक है, और कॉन्ट्रोवर्सरी जब क्रिएट हो गया है तो सतवत जो है वो डेटा देने को तैयार ही नहीं था जेएसएससी को। अब ऐसे में जेएसएससी जब टेंडर नोटिस जारी किया था तो बहुत सारी कंपनियां विजिट की थी, बहुत सारी एजेंसीज विजिट किए थे, लेकिन चूंकि अब वो डेटा ही नहीं मिला तो एक ही ऑप्शन बच रहा था कि फिर से इस फॉर्म को लाना और फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना, जो कि सरकार के लिए एकदम सरकार ये सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे स्थिति में जो टेंडर नोटिस आया था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और अब क्या हुआ वो ध्यान से सुनिए। एक्चुअल में जो एजेंसी एग्जाम लेने जा रही है और जिस एजेंसी के भरोसे 21 और 22 सितंबर को एग्जाम डेट की घोषणा की गई है, वो एजेंसी कोई और नहीं बल्कि सतवत की ही एक कोर एजेंसी है, एक कोर कंपनी है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसी का कोई पार्टनर का ही एक एजेंसी है। हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा नाम तो हमें नहीं बताया गया,
लेकिन ये बहुत ही दावे के साथ बताया गया कि जो सतवत का ही कोई कोर एजेंसी है, उनकी सहयोगी एजेंसी है जिनको ये जिम्मेदारी दिया गया, क्योंकि सतवत जो है वो जेएसएससी को अपना डेटा देने को तैयार नहीं था। अब ऐसे में आप लोगों को लगता होगा कि फिर वो एजेंसी को हायर कैसे कर लिया गया। देखिए, सतवत के बिहाफ में ही वो एजेंसी एग्जाम ले रही है और सारे टर्म एंड कंडीशन, सारे एग्रीमेंट जो है वो सतवत वाले ही उस पर लागू है। मतलब आप एक चीज और ध्यान रखिए कि जो भी नियम, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पिछले एग्जाम में थे, उसी टर्म एंड कंडीशन से इस बार भी आपका एग्जाम होने जा रहा है। अगर कार्बन कॉपी देने की बात हुई होगी तो कार्बन कॉपी मिलेगा, अगर और बाकी चीजों की व्यवस्था की अगर कंडीशंस उसमें साइन किए हुए होंगे तभी ये साइन की, तभी ये सुविधा आपको मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। इसलिए टेंडर नोटिस को पोस्टपोन करने के बाद आज तक उस टेंडर नोटिस को नहीं खोला गया है, ठीक है। और ऐसे स्थिति में जरूरत भी नहीं पड़ा, क्योंकि उसी का जो को कंपनी है या फिर उसी का सहयोगी कंपनी कह लीजिए, उसी का पार्टनर की कंपनी कह लीजिए, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराने को तैयार हो गई, वही कोस्ट पे जो कि जेएसएससी ने सतवत के साथ जो एग्रीमेंट किया था, सारे टर्म एंड कंडीशन वही अप्लाइड है और यही एजेंसी जो है एग्जाम ले रही है। अब ऐसे स्थिति में आप लोग को लगता होगा कि क्या 21 और 22 को एग्जाम हो जाएगा। देखिए, इस सवाल पे कोई मतलब ऐसा 100% एक्यूरेट जवाब नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया कि देखिए सारी तैयारियां पूर्ण है, जो भी सीट मैट्रिक्स वगैरह की जो झंझट थी वो अभी कोई नए सिरे से इसको प्रयास नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में 21 और 22 सितंबर को एग्जाम होने की पूर्ण संभावना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखिए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तक मान के चलिए कि इसमें ज्यादातर चांसेस है कि ये एग्जाम जो है वो इस डेट में ले लिया जाएगा। और एजेंसी के बारे में मैं आप सबको बता दिया। हालांकि आप लोगों के मन में अब ये भी डाउट चल रहा होगा कि आखिर सर वो उस एजेंसी का नाम क्या है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा हिडन रखा गया है। अब हिडन रखने के पीछे कई कारण है, क्योंकि जैसे ही एजेंसी का पता लगेगा, बहुत सारे सेटर्स जो हैं उस एजेंसी से कंसल्ट करेंगे या फिर उस एजेंसी से मतलब वहां से क्वेश्चन पेपर लीक कराने का प्रयास करेंगे। ऐसे स्थिति में जेएसएससी भी अपनी सावधानी को बरत रहा है और जो अभी न्यू एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ सतवत जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जा रही है, क्योंकि देखिए सतवत को तो नहीं दिया जा सकता है। कारण क्या है कि वो अभी ब्लैक लिस्टेड है, और ब्लैक लिस्टेड है तो ऐसे में अगर वो कंडक्ट कराती एग्जाम तो वो गए सही नहीं होगा, गलत होगा वो, ठीक है। चाहे वो छात्रों के हित में हो या आयोग खुद अपने आप को अगर देखे तो वो गलत होगा। इस वजह से सतवत ने ये कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारी एजेंसी को नहीं बल्कि आप हमारे सहयोगी पार्टनर, आप हमारी सहयोगी एजेंसी को, जिसे मैं बोलता हूं, आप उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, वो जो है वो एग्जाम आपका कंडक्ट करा करके दे देगी और फिर आपको जो है हमें फाइल सौंपने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा डेटा जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे में 21 और 22 सितंबर का एग्जाम को लेकर के ये एश्योरिटी जरूर दिया गया है कि मैक्सिमम चांसेस है कि इस डेट में एग्जाम हो जाएगा। लेकिन देखिए, ये अब दावे के साथ मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे ही नहीं बताया गया, तो मैं आप सबको दावे के साथ कैसे कह सकता हूं। तो 21 और 22 सितंबर को जो आपका एग्जामिनेशन का डेट दिया गया है, इसमें ज्यादातर चांसेस है कि एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या फेयर एग्जाम होगा, इसकी गारंटी दोस्तों कोई नहीं दे सकता है ना। इवन मैं तो दे ही नहीं रहा हूं कि फेयर होगा कि। अगर आप हमसे इंडिविजुअली पूछेंगे कि सर क्या फेयर एग्जाम होगा, तो मैं ये कहूंगा कि 100% गारंटी नहीं है। आप अगर ये पूछेंगे कि क्या सर क्वेश्चन में किसी तरह को कोई धांधली हो सकता है, तो उस पर मैं किसी भी तरह की कमेंट करने को अभी तैयार नहीं हूं। मैं अपने तरफ से कोई भी कमेंट करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि देखिए जो एजेंसी आ रही है और जो एजेंसी के बिहाफ में ये एजेंसी आया है, जिस तरीके से उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, हो सकता है कि वो एजेंसी जो है इन सारी चीजों से बचने के प्रयास करेगी, पेपर लीक वगैरह, और अगर करेगी भी तो क्या लगता है आपको बता करके करेगी, या फिर पुराने जो सेटर्स होंगे, जो करवाए होंगे, जिनका पैसा लिया। हालांकि ये सब चीजें जो है बोलना सही नहीं होगा, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं, मैं इस लाइन को भी पूरा नहीं करूंगा क्योंकि ये सही नहीं होगा एक सोशल मीडिया के माध्यम से किसी चीज के बारे में इस तरह की चीजों को बिना प्रमाण के चर्चा करने। लेकिन आप खुद समझदार हैं, आपको क्या लगता है कि क्या फेयर एग्जाम हो सकता है। देखिए, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि एकदम किसी तरह को कोई धांधली हो जाएगा। देखिए, कुछ भी हो सकता है, फेयर एग्जाम की पूरी कोशिश की जा रही है, और सरकार की तरफ से अगर आप देखेंगे तो सरकार भी जो है फूक फूक के कदम रख रही है, ठीक है। इसलिए सरकार भी नहीं चाहेगी कि किसी तरह के, अगर किसी तरह की कोई धांधली हो तो ये सोशल मीडिया पे आवे, बाहर आवे, ताकि उनको चुनावी नुकसान हो जाए। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी 21 और 22 सितंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा वो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा,
उम्मीद करते हैं कि जितने सारे दोस्त जिनको एजेंसीज को लेकर के कंफ्यूजन था वो सारे दूर हो गए होंगे। हालांकि मैं आप सबको बता दूं कि सतवत के साथ आज भी जो है वो केस चल रहा है। हालांकि वो केस अभी कंटिन्यू चलेगा, अभी उस पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं आया है। जबकि आप सभी को जानकारी होगा कि जेएसएससी ने जब इसे ब्लैकलिस्टेड किया था सतवत को, तो उसके बाद कोर्ट ने भी इसकी सहमति दिखाई थी। इस वजह से सतवत जो है वो एग्जाम नहीं ले रही है। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ सतवत सारे, एक तरह से कहा जाता है ना कि इशारे सारे किसके हैं, सतवत के, सिर्फ काम कोई और कर रहा है। ठीक है, तो बस यही चीज है कि एक तरह से आप ये भी मान सकते हैं कि दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाया जा रहा है। और यही कारण है कि टेंडर नोटिस जो है वो अभी तक जारी नहीं किया गया, रोक लगने के बाद। आप लोग को शायद जानकारी हो, ध्यान हो या ना हो, हमें नहीं जानकारी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो सीजीएल वाले मित्र जो हमारे झारखंड सीजीएल की तैयारी में लगे हुए हैं, और उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि 21 और 22 सितंबर को अगर एग्जाम हो जाता है, मैं भी दुआ करता हूं, मैं भी ये, हमारी भी यही इच्छा है कि एग्जाम हो जाए। और अगर एग्जाम हो जाता है तो अच्छा होगा। और मैं भी यही चाहता हूं कि फेयर एग्जाम हो, ताकि जो मेहनती छात्र हैं, ठीक है, वो उनका सिलेक्शन हो। और ऐसे जो सेटिंग वगैरह करा के, जो पैसे दे करके जो सेटिंग करवाते हैं, आखिर देखिए कब तक जो मेहनत करने वाले छात्र हैं वो कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट, खासतौर पे ये वीडियो बनाने का मकसद था क्योंकि बहुत सारे ये क्वारीज आ रहे थे कि सर आखिर कौन सी एजेंसी, देखिए बहुत मैंने प्रयास किया तब जाकर के ये जानकारी मिल पाया। हालांकि अभी भी इस एजेंसी का नाम जो है वो आउट नहीं किया गया है, बल्कि इतना हिंट जरूर कर दिया गया है कि इस तरह से कुछ चीजें जो है, घटना जो है वो अब तक हुई है। और इसे इस तरीके से डिसीजन लिया गया है। सरकार भी अभी अपने तरफ से पूरी एक्टिव है और वो चाह रही है, क्योंकि पिछले 2015 से लेकर के अब तक जेएसएससी को लेकर के जो खेल खेला गया, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा या फिर जो सेटर्स के द्वारा या फिर किसी तरह से कोई घटना हुई है, वो सब चीज को अवॉइड करते हुए सरकार भी चाह रही है कि एग्जाम हम कंडक्ट करा दे और इनका फायदा गवर्नमेंट को मिल जाए। और जेएसएससी भी चाह रही है, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी प्रेशर है, तो वो भी चाह रही है। अब लेटेस्ट सी कि आगे क्या होता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इस पर कुछ भी दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन एजेंसी के बारे में मैंने आप सबको बता दिया कि कोई नई एजेंसी नहीं है, और अगर है भी नई एजेंसी तो वो सिर्फ अगर किसी के इशारे पे काम कर रही है तो वो पुराने एजेंसी के इशारे पे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।